जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। अहोई अष्टमी व्रत की मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2022 में अहोई अष्टमी किस दिन को आ रही है, अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन को है, अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त और अहोई अष्टमी के दिन किए जाने वाली पूजा का शुभ मुहूर्त हम आपको यहाँ पर बताएंगे। फिर आपको अहोई अष्टमी के व्रत की कथा को सुनाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। महिलाएं अपने संतान के उज्जवल भविष्य की इच्छा से इस व्रत को रखती हैं और कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। अहोई माता महिलाओं की भक्ति से संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार के वरदान देती हैं। तो इस वर्ष 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को आ रहा है। जी हाँ, अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर दिन सोमवार को है। जो अष्टमी तिथि का आरंभ होगा वो 17 अक्टूबर सुबह 9:29 पर हो जाएगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 18 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 11:57 पर हो जाएगी। क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा सायंकाल में की जाती है, तो इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। तो अहोई अष्टमी के दिन सायंकाल में जो पूजा की जाती है उसका शुभ मुहूर्त हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो अहोई अष्टमी अर्थात 17 अक्टूबर दिन सोमवार को जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सायं 6:14 से लेकर सायं 7:28 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप पूजन कर सकते हैं और मान लीजिए इस समय के बीच में किसी कारण आप पूजन ना भी कर पाएं तो आप इसके पश्चात भी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि 17 अक्टूबर को ही सायंकाल में अष्टमी तिथि है, इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई अष्टमी के व्रत की परम सुंदर कथा कि जिस कथा को सुनकर अहोई माता की अनंत कृपा मिलती है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा मिलती है। तो अहोई अष्टमी के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई हैं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी जो 7वीं भाभी थी वो सोचने लगी कि है तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधा लूंगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानी हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी 7वीं भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब उन ब्राह्मण देवता ने कहा है कि काली गाय स्याहू माता की भाईली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी भाईली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा अवश्य जिएगा। तब बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया है। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रतिदिन प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। पूरी श्रद्धा भावना से वो काली गाय की सेवा करने लगी। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब देखूंगी।
ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि बता तुझे किस चीज की इच्छा है। तब उसने कहा कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उससे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा अच्छा ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी भाईली से मिलने के लिए चली, जो कि 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में कड़कती धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था, तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस माता गरुड़ ने कहा कि बोल तू क्या मांगती है। बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली कि मैंने वचन दिया है, वरदान दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा, तेरे घर में सदा सुख संपत्ति आनंद के भंडार भरे रहेंगे। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो, इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और सदा सौभाग्यशाली रहेगी। फिर वह बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई है और 7 होई बनाई है। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उसने उजमन किया है। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो, यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। ये सुनकर 6 जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे और बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया कि उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे और बहू हुए हैं। ये स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से छोटी बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना, हम सब की संतान को सद्बुद्धि देना, उनका मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे, उनको ऐसी सद्बुद्धि देना कि वो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहें और खूब होशियार बनाना। हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन संपत्ति प्रदान करना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलो स्याऊ माता की जय, स्याऊ माता की जय, अहोई माता की और उनके भक्तों की बारंबार जय हो, जय हो, जय हो। तो इस प्रकार
अहोई अष्टमी के व्रत की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का इस कथा को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में कार्तिक मास महत्म की कथाओं को प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। कार्तिक मास में कार्तिक मास महत्म की कथाओं को सुनने मात्र से भगवान जी की अनंत कृपा मिलती है। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अहोई अष्टमी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अहोई माता की, जय अहोई अष्टमी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।